हाय एवरीवन, आई जस्ट वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो पीएचपी में कैसे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पांस कैसे आता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वेब डेवलपर बनना है, आपको कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है, वेब पे कैसे रन हो रहा है, आपको सामने स्क्रीन पे दिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकएंड में वर्क कैसे चल रहा है। अगर आप वो समझ जाते हो तो आपके लिए वेब पे कोड रन करना बहुत ईजी हो जाता है। आपको ये समझ में आएगी इसकी प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है। तो इससे ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है पेज में या कोई इशू है तो आप उसको सही कर सकते हो ईजिली अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू। ओके, सो उससे पहले एक टॉपिक जो छोटा सा था जो रह गया था डिस्कस करना, वो हमारा कमेंट का था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे क्या है, पीएचपी में आपको बहुत सारी चीज़ें सी से रिलेटेड मिलेंगी। सी में क्या था, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट होता था। यहाँ पे भी सेम है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट है, और लिखते भी वैसे ही हैं। सिंगल लाइन कमेंट में हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज़ द कमेंट। ओके, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए यहाँ पे सेम वे में जैसे हम वहाँ एस्ट्रिक में लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम लिख लेंगे। ओके, ये हमारा कमेंट हो गया। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाइक कमेंट तो एक छोटा सा पार्ट था जो मुझे डिस्कस करना था, रह गया था। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना है, मोटिव है जो इस वीडियो का, वो है कैसे प्रोसेसिंग होती है सर्वर से वेब पे, वो सब मुझे आपको समझाना है इसमें। उसके लिए एक छोटा सा कोड ले लेते हैं। ये हमारा जो प्रीवियस कोड था, ओके, प्रीवियस हमने एक कोड लिखा हुआ था इससे पहले वाले वीडियो में कि हम HTML में कैसे PHP इम्बेड करते हैं। कोड हमारा वही है, और मैंने आपको इसे रन करके भी दिखाया था कि ये रन कैसे होता है। एक बार मैं फिर रन कर देती हूँ आपको। इसको रन करने के लिए आपको लोकल होस्ट ओपन करना है, आपका सर्वर ओपन हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ फोल्डर हमारा ये है, और यहाँ पे हमारा पेज। ये जो अभी कमेंट का आउटपुट था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लाइक मैंने अभी वहाँ पे सिंपली लिखा हुआ था इसलिए ये शो कर रहा है, अदरवाइज ये शो नहीं करता। ओके, पहले सेव कर लेते हैं। ओके, Ctrl+S। और एक रीज़न जो था कि यहाँ पे ये कमेंट क्यों आउटपुट में शो कर रहा है, इसके पीछे रीज़न ये था, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब भी हम PHP में कोड लिखते हैं तो ये PHP का कमेंट है, तो आपको विद इन इस बॉडी ये मेंशन करना होगा। सपोज़ यहाँ पे आपने यूज़ किया है, दिस इज़ द सिंगल लाइन, ऑलराइट। अब इसे मैं सेव करके अगर रन कराती हूँ तो वहाँ पे ये नहीं शो होगा, आपको ये शो हो रहा है, कमेंट नहीं शो हो रहा है। तो वो मेरा मोटिव था आपको बताने का। मैंने जैसे नॉर्मल नोटपैड में लिख के बताते मैंने यहाँ बताया, यहाँ कोड में भी मैंने लिख के आपको बता दिया। सिमिलरली आप मल्टी लाइन के लिए भी ये कर लोगे। ओके, मल्टी लाइन के लिए यहाँ एक्स्ट्रिक पुट करना है, और यहाँ पे हम अपना पुट कर सकते हैं कोड जो भी है। तो ये तो कमेंट था, अब इसको रिमूव कर देते हैं। हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक था, हम अपने कोड को जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम ब्राउज़र पे जहाँ रन करते हैं वहाँ पे हमें आना होगा और राइट क्लिक करना होगा वहाँ पे। ओके, जब हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट, एक मिलता है व्यू पेज सोर्स और व्यू फ्रेम सोर्स। आपको यहाँ पेज का सोर्स देखना है कि जो आपको ब्राउज़र पे दिख रहा है वो एग्जीक्यूशन मीन्स, जब ब्राउज़र क्या होता है, हमारा HTML का लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो वो मीन्स कि क्या ब्राउज़र क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, उसे क्या शो करना है, आप इसके पेज के सोर्स में देख सकते हो। यहाँ पे जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये नोटपैड प्लस में और इस कोड में डिफरेंस क्या दिख रहा है, आप एक बार देखो, आपको दोनों कोड में डिफरेंस क्या दिख रहा है। दोनों कोड में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ भी HTML का पूरा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस कोड में PHP इम्बेड है, और ये जो क्वेश्चन मार्क का पार्ट यहाँ और PHP का जो भी सिंटेक्स है वो हमें यहाँ शो नहीं हो रहा है। जो कि मैंने लिखा हुआ है सेम रन कराया और नहीं शो हो रहा है। क्यों? तो ये कैसे होता है, हमारा जो ब्राउज़र है वो कैसे अंडरस्टैंड करता है कोड, कैसे कन्वर्ट करके HTML में कोड लाता है, फिर वो उसको रीड आउट करता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा मेन मोटिव है आज के वीडियो का। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको
ड्राइंग्स के थ्रू समझाने की कोशिश किया हुआ है कि जब हम ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट करते हैं कोई पेज का, सपोज़ हमारा पेज है एक index.php और वो सर्वर पे ये पेज है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि हमें ये पेज चाहिए। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर सबसे पहले चेक करेगा कि ये पेज एग्जिस्ट करता है सर्वर में या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले वो उस पेज में जाएगा index.php में, और वहाँ पे जो मैंने आपको ये बेसिक PHP का जो सिंटेक्स बताया है, ये पार्ट, ये चेक करेगा। ओके, सबसे पहले ये चेक करेगा कि अवेलेबल है या नहीं है। मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे सबसे पहले इस पेज पे आते ही, सपोज़ ये पेज हमारा जो है इसका नेम है, सपोज़ इसका अगर index.php, क्योंकि मैंने एग्जांपल में वहाँ index.php लिया तो मैं आपको उसी समझा रही हूँ। सबसे पहले इस पेज में आएगा और यहाँ पे हमारा जो PHP कोड लिखने का बेसिक सिंटेक्स है ये, और ये सर्च करेगा कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगी तो हमारा मीन्स इसके इनसाइड में जो कोड है, इसके इनसाइड में हमारा कोड क्या है, ई को, इसका मीन्स हमें प्रिंट करना है आई वेलकम यू ऑल। इसका मेन मोटिव ये प्रिंट करने का था। इसके इनसाइड का जो भी कोड होता है, अभी तो ये बहुत छोटा कोड है, आगे हम बड़े बड़े कोड्स एग्जीक्यूट करेंगे, वो कोड को एग्जीक्यूट करना इसका पर्पज़ है। ओके, फिर ये पार्ट जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा कोड जो होता है वो PHP के इस पार्ट को रिमूव करके हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब मैंने आपको ये पेज दिखाया था तो हमारा PHP का जो सिंटेक्स बेसिक था वो रिमूव हो गया, हमें सिर्फ PHP कोड का आउटपुट इतना पार्ट दिख रहा था। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ओके, ये ऐसे वर्क करता है, PHP को वहाँ रिमूव करके फिर ये रिस्पॉन्स देगा ब्राउज़र को, और यहाँ पे आके ये आउटपुट शो हो जाता है जो हमारा कोड है। ये हमारा था कैसे मीन्स ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर कैसे PHP के कोड HTML में सर्च करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है और फिर ब्राउज़र को वापस रिस्पॉन्स करता है। ये एक जो बेसिक सा ड्राइंग है ये एक्सप्लेन करने के लिए था। सपोज़ अगर आपको एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है, लाइक क्योंकि थर्ड ईयर में भी वेब टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है, वहाँ पे PHP का पार्ट पहले था, अभी नहीं है, लेकिन जैसे आप JDBC पढ़ोगे वहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी ड्राइंग का आप अगर पार्ट यूज़ करते हो एक्सप्लेन करने के लिए तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये PHP के लिए था। इन केस जिनके कोर्सेज में PHP अवेलेबल है वो ये यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ लाइक ब्राउज़र एंड सर्वर दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम PHP टू HTML। आई थिंक आपको क्लियर होगा, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू आर फेसिंग इन दिस टॉपिक, आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो डायरेक्टली। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।